हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया है बेटा। अच्छा, चलो चलो, अच्छा है, बढ़िया, शानदार। हम लोग बेटा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब जम के धुआंधार क्वेश्चन होएगा। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने में मन लग रहा है ना? हाँ, पढ़ते रहो बेटा, तभी फ़ायदा होएगा, वरना रायता फैला रहेगा। तो चलो बेटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार वाले, ठीक है। चलिए बेटा, जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान देना, अ लॉन्ग मेटल रॉड has a very long hole, has a long hole of radius A drilled parallel to the rod axis as shown, है ना बेटा, as shown। If the rod carries a current I, find the value of magnetic induction on the axis of the hole, ठीक है बेटा, axis of the hole where OC बराबर A। अच्छा, तो मेरे पास कहानी ये है, ऑप्शन में लिख दूं। पहला ऑप्शन है म्यू नॉट IC अपॉन पाई B² माइनस A²। दूसरा ऑप्शन है बेटा म्यू नॉट IC अपॉन 2 पाई B² माइनस A²। थर्ड ऑप्शन है म्यू नॉट I B² माइनस A² और अपॉन 2 पाई C। लास्ट ऑप्शन है म्यू नॉट IC अपॉन 2 पाई A² B²। और ऑप्शन में, सॉरी, क्वेश्चन में डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम है, ये रेडियस है B, ये पूरा ये रॉड है, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, रॉड ऐसे बेटा, ये क्रॉस सेक्शन, ये एक होल बनाया बेटा, ओके, ये C, ये O है, OC की वैल्यू देखो A दिया हुआ है, यानी ये टच कर रहा है ऐसे, OC की वैल्यू A है, ये खाली है, खोखला है, और इसका रेडियस A है। चलिए बेटा इस क्वेश्चन में अब बनाते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन तो पढ़ लें। अ लॉन्ग मेटल रॉड, ये रॉड है बेटा ऐसे, ये रॉड है जिसका एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें एक होल बना दिया, लंबा सा होल है, बिल्कुल आर पार ऐसे होल बन रहा है, यहाँ मटेरियल है। अब बोलता है इफ़ द रॉड कैरीज अ करंट I, इसमें I करंट पास हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द होल, यानी बेटा एक्सिस ऑफ द होल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो देखो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन इसका ये करेंगे बेटा कि जो कटा हुआ पार्ट है उससे लाके जोड़ेंगे, जो होल है उसको भर देंगे। भर दिया, चलो भाई भर दिया। अब यहाँ पर बेटा बोलेंगे कि ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन हो गया, अब पूरा कहीं भी होल नहीं है, बिल्कुल पूरा बन गया, सरफेस कंप्लीट हो गया। तो बेटा ये जो सी पॉइंट वो अंदर है ना, अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई
ये डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए पहले करंट चाहिए ना, पूरे में करंट कितना होगा बेटा, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट तो बचे हुए क्रॉस सेक्शन में दिया ना, तो हम बोलेंगे देखिए पाई बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, इतने एरिया में आई करंट, तो यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पूरा एरिया में क्योंकि इतने एरिया से बचे हुए पोर्शन से करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए लिख रहा है इफ द रॉड कैरीज अ करंट आई, तो पूरे से कितना करंट जाएगा ये मैंने निकालना है। ठीक, अब बेटा यूनिट एरिया से मालूम है, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, तो देखो बेटा यूनिट एरिया से तो इतने का पूरे का एरिया कितना होगा, पाई बी स्क्वायर, तो जो करंट पास करेगा उसे आई डैश कर लेता हूं, वो होएगा आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर। तो पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा मुझे मिल गया। अब ये जैसे मैंने लाया तो वो तो कंप्लीट हो गया था ना बिल्कुल। अब अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डैश, क्योंकि टोटल करंट तो आई डैश जा रहा है, आई डैश मतलब आई इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हुआ म्यू नॉट आई इंटू अंदर के पॉइंट का डिस्टेंस ए अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इज बी, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये हुआ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हुआ बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो हुआ कि लाके जोड़े तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकल। अब इसको हटा रहे हैं, अगर इसको होल कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं बेटा, तो यानी यहाँ पर जो भी इसकी वजह से केवल इतने पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे माइनस करेंगे, है ना, उसे क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं केवल इतने की वजह से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होता है, पढ़ा था ना कि ये एक वायर है इसके एक्सिस पर, तो ये जो ये पोर्शन है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी उसे माइनस करना है। अब एक्सिस पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो जीरो होता है, तो यानी यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो मिलाते हैं आंसर, म्यू जीरो आई ए अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है क्या कहीं पर, ओए कहीं नहीं है, ओए कहीं नहीं है। मुझे लगता है OC बराबर C होगा बेटा, OC की वैल्यू C होगा, इसलिए बेस्ट चॉइस ये दे देंगे, OC की वैल्यू C होगा। मुझे लगता है ये वाला डिस्टेंस C होएगा, ये C होएगा बेटा, तभी ऐसा है कि C के टर्म्स में आंसर, क्योंकि C तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, इसलिए ये वाला आंसर होगा। आंसर में थोड़ा करेक्शन भी है। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या मैंने बोला। OC ये जो है बेटा O से C तक का डिस्टेंस, एक्चुअली डायग्राम में ऐसे बनाया है, ये यहाँ बनाया और सेंटर कहीं यहाँ है, तो O से C तक का जो डिस्टेंस होगा ये O है, ये C है, तो ये C लिखा होगा, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस C है, यहाँ C लिखना है, यहाँ C लिखना। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा, इसका क्वेश्चन आंसर होएगा B। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई, और क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाते हैं, घबराते नहीं है बेटा, घबराते नहीं है बेटा, घबराने का नहीं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अब जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है बेटा अ लॉन्ग, बिल्कुल आराम से समझना, लॉन्ग थिन वॉल्ड पाइप ऑफ रेडियस R, ठीक है, कैरिंग करंट I along its length, ठीक है, along its length। चलो भाई बढ़िया, शानदार, जोर से बोलो शानदार। द करेंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द सर्कम, ये तो ठीक है। फिर बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ the magnetic field at the center of the pipe due to quarter portion, ध्यान से समझना बेटा, due to quarter portion of the pipe shown,
ड्यू टू क्वार्टर पोर्शन ऑफ द पाइप शोन। हाँ, फाइंड करना हमें मैग्नेटिक फील्ड। और डायग्राम ये दिया बेटा, ये ऐसे और क्वार्टर पोर्शन यानी ये इतने की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बताना है। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करेंगे। यहां पर बेटा ये पाइप है, पाइप में करंट तो केवल सरफेस से पास करेगा और लेंथ के पैरेलल करंट जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। अब मुझसे कह रहा है बेटा कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पाइप, ये देखिए ड्यू टू क्वार्टर पोर्शन सोन, ये क्वार्टर पोर्शन इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्वार्टर मतलब 1/4। अच्छा भाई, अरे यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल कैसे जीरो, क्योंकि अंदर खोखला है तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन मैं तो इसकी वजह से निकालना है। अब कैसे निकाले भाई, बड़ा रहता है भाई, बड़ा रहता है। तो एक काम करते हैं ना बेटा, ऐसे थीटा एंगल पर एक डी थीटा ये पोर्शन मानते हैं। सोचिए स्ट्रेट वायर की तरह होगा, ये स्ट्रेट वायर की तरह होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ये करंट इधर जा रहा है, केवल इसको देखना बेटा, इसको करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होएगा dB, और dB का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। डरने का नहीं भाई, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, चूंकि ये पूरा 90 है थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये होएगा dB cos थीटा और ये होएगा dB sin थीटा। घबराने का नहीं भाई, मैं हूं ना। चलिए अब बेटा सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, सबसे पहले dB का वैल्यू ही तो लिखो। देखो सभी का ये वाला कंपोनेंट ऐड करेंगे, फिर ये वाला कंपोनेंट ऐड करेंगे, क्योंकि ये इधर नहीं जाना है, केवल इतने पोर्शन में देखना है। इधर रहता तो इधर करके बनाते और ये कट जाता है, लेकिन बेटा केवल इतने पोर्शन का बताना है। तो dB cos थीटा एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dB sin थीटा एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए ये वाला B1 लिख लेते हैं, dB sin थीटा, dB cos थीटा इस तरफ B1 मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा। चलो dB का मतलब क्या होगा बेटा, पहले dB का ही वैल्यू लिख लें क्या। dB ये एक लॉन्ग वायर होगा बेटा, ऐसे लॉन्ग वायर है, ऐसे है ना, पाइप के ऊपर लॉन्ग वायर, ऐसे लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πd। करंट कितना जाएगा बताइए भाई, तो हम बोलेंगे देखिए करंट इससे कितना होगा। देखिए पहले तो इसका लेंथ होगा r d थीटा, तो सोचिए 2πr लेंथ में I करंट, या सोचिए 2π एंगल में I करंट, तो d थीटा एंगल में कितना होगा, सिंपल पूरा 2π एंगल बनाते हुए I करंट, तो यूनिट एंगल I/2π इंटू d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आया, मैंने क्या सोचा, 2π एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो पूरा I करंट जा रहा है, तो यूनिट एंगल में I/2π, तो d थीटा r d थीटा नहीं ले रहे हैं, छोड़ दो। तो इतने d थीटा एंगल में कितना करंट जाएगा, निकाल लिया, तो μ0I/2πr, 2πr, r मतलब कैपिटल R। ठीक है, अब इसको बेटा सही से लिख लो, μ0I d θ/4π²r, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बस अब करना क्या है, B1 dB cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो μ0I तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर 4π²r और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, और लिमिट होगी 0 to 90। क्यों बेटा 0 से 90 होएगा, क्योंकि जब ये एलिमेंट यहाँ मानोगे तो 0 और यहाँ मानोगे तो 90। चलो भाई μ0I/4π²r एंड cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो sin थीटा 0 to 90 और sin अपर लिमिट माइनस, तो sin 90 माइनस sin 0, sin 91 माइनस 0 तो 1, तो यानी B1 की वैल्यू आएगा μ0I/4π²r, ये तो हो गया B1। ठीक है बेटा, आराम से समझना। अब हम लोग dB sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना बेटा, बहुत आराम से। dB sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, dB में μ0I/4πr² तो बाहर ही आ जाए, 4π²r बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, और फिर 0 से 90, और sin थीटा d थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो चलो भाई यहाँ पे लिखेंगे
माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4π² आर, ये माइनस अंदर ही ले लो, माइनस कॉस थीटा 0 to 90। और बेटा आप सभी को पता है अगर माइनस रहता है तो लोअर लिमिट पहले लिखते हैं, cos 0 डिग्री 1 माइनस कॉस 90 0, यही आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π² आर। अब आप सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि जितना ये B1 आया उतना ही ये B2 आया, यानी सेंटर पे इधर की तरफ फील्ड और इधर की तरफ फील्ड बराबर है, तो नेट फील्ड बीचों बीच होएगा। और मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आया उसमें √2 का 4π² है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4π² आर इंटू √2 इज द आंसर। तो मिलाते हैं, देखते हैं। तो म्यू नॉट आई √2 अपॉन 4π² आर, यानी पहला ऑप्शन। तो सिंपल है क्वेश्चन बेटा, कैसे बनाया ये समझो इसे, वेरी इजी है। चलो और बनाते हैं, घबराने का नहीं भाई, कोई घबराएगा नहीं भाई, ठीक है। चलो 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 और देखते हैं क्या है भाई, कोई घबराएगा नहीं। मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, देखते रहो बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलेंडर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ and carrying current per unit length lambda, ठीक, along the circumference as shown, along the circumference as shown, ठीक है बेटा, घबराना नहीं। तो बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, तो भैया बहुत इजी, जोर से बोलो, बहुत ही इजी। डायग्राम दिया ऐसे बेटा, घबराने का नहीं भाई। ये करंट ऐसे जा रहा है। चलो भाई, तो हम लोग को ये क्वेश्चन बनाना है, देखते हैं क्या खतरनाक क्वेश्चन है। तो कह रहा है हॉलो सिलेंडर है, पहले तो ये खोखला है, ओके, अंदर कुछ नहीं, खाली है। हैविंग ए बहुत लंबा रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ बोला है, एंड कैरिंग ए करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा अलोंग द सर्कमफ्रेंस, यूनिट लेंथ में लैम्डा करंट जा रहा है, ओके, सर्कमफ्रेंस ऐसे गोल गोल ऐसे करके जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, अंदर के पॉइंट पर फील्ड बताना है। सिंपल, इस पॉइंट पर फील्ड के लिए एम्पियर्स लॉ लगाओ। ये ऐसे जैसे सोलेनॉइड में अंदर के पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए करा था, सबको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, B/L कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट लगाएंगे, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। थोड़ा सा समझदार बनो बेटा, क्या इससे फील्ड 0 होगा, तो यस, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड 0, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ आधे पोर्शन में तो परपेंडिकुलर होएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ फील्ड है ही नहीं, आधे पोर्शन में परपेंडिकुलर है। B.DL यहाँ भी 0, केवल यहाँ होगा, B/L कर लो, B/L इंटू इनक्लोज करंट, इतने में इनक्लोज करंट, तो देखो इसका लेंथ L है, यूनिट लेंथ में लैम्डा करंट, तो L लेंथ में लैम्डा इंटू L, तो लैम्डा इंटू L, L से L खत्म, तो B इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट लैम्डा। लो जी, हो गया जी, बात खत्म हो गया, घबराना नहीं है। चलो सिंपल कहानी, सब लोग घबराते हैं, हम लोग को घबराना ही तो नहीं है, चलो बेटा ध्यान देखें, ध्यान से समझें। अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं भाई, सिंपल कहानी है। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान देना बेटा,
straight conductor, a thin straight conductor lies along the axis of a hollow cylinder of radius r. The two carry equal currents in the same direction. A thin straight conductor lies along the axis of a hollow cylinder. The two carries equal current in the same direction. The magnetic field B is plotted against the distance r from the axis. The distance r from the axis. और बेटा इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बना देता हूँ, दिल पे नहीं लेना है। ये B है और ये R है। पहले तो ऐसे बनाया, फिर उसके बाद ऐसे बनाया। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन है, ये R है, ये B है, ये चीज़ यहाँ आया, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ से आया और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। घबराना नहीं, जो भी होगा देख ली जाएगी। ये R है, ये B है, और ये कहानी ऐसा है कि ऐसे चला और ये बहुत ऊपर से स्टार्ट हुआ। एंड D यहाँ पर बना दे रहा हूँ, B और R है, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे करके ऐसे ही चला है। चलिए भाई देखा जाए कौन सा सही, और ये इससे के पैरेलल है बेटा। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं विच इज़ द बेस्ट चॉइस। यहाँ पे बेटा ये R है, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। चलो देखें, पहले क्वेश्चन तो समझ लें। A thin straight conductor lies along the axis of a hollow cylinder of radius capital R, है ना बेटा। यानी अगर समझे ध्यान से तो ये बेटा एक हॉलो सिलेंडर है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ये हॉलो सिलेंडर है और इसके एक्सिस पर जो है ये वायर रखा हुआ है और इसमें करंट पास हो रहा है, इसमें भी करंट पास हो रहा है। टू कैरीज इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इसमें भी करंट ऐसे बाहर बाहर मान लो, है ना, दोनों में करंट ऐसे पास और बेटा था। टू कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, टोटल करंट इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। तो बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड बी प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। अब अंदर के पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर देखें फील्ड, तो बेटा इसकी वजह से तो फील्ड होना नहीं है क्योंकि ये बाहर है, मतलब अंदर का पॉइंट, इसके अंदर तो फील्ड होता नहीं। इसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर। इस डिस्टेंस से स्मॉल आर कर लिया, ठीक। तो अंदर के पॉइंट पर आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद बेटा एट द सरफेस अगर हम देखें तो दोनों की वजह से होगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर, म्यू नॉट आई कैपिटल आर, मतलब ये दोनों की वजह से हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, एट द सरफेस देखें, एट द सरफेस देखें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और दोनों कैसे, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन पाई कैपिटल आर, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। फिर बाहर के पॉइंट पर देखें, आउटसाइड पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। एक की वजह से दूसरे की वजह से वही होएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा।
अच्छा, तो देखिए इनसाइड पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला चलेगा, सरफेस पर ये वाला फॉर्मूला चलेगा, और बाहर के पॉइंट पर ये वाला फॉर्मूला चलेगा, है ना बेटा। अगर थोड़ा स्लोप का देखे कहानी, सिर्फ स्लोप का देख लो कहानी। देखो पहले तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इनसाइड है, कैपिटल आर से कम है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही चल रहा है। बस हमें बाहर के पॉइंट पर ये और ये देखना है कि कैसे चलेगा, है ना। बाहर के पॉइंट पर ध्यान दें, क्यों ना मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखूं, क्योंकि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dB/dr, है ना बेटा, ये वाला चीज कांस्टेंट है 1/r का -1/r²। अच्छा, वहां μ0I/π है, यहाँ μ0I/2π, यानी 2 का डिवाइड रहेगा, यानी ये 2 से डिवाइड रहेगा, यानी 0 के करीब रहेगा। इसका स्लोप खड़ा रहेगा और इसका स्लोप लेटा रहेगा, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे पास कहानी क्या बनेगी, कहानी क्या बनेगी, इस ऑप्शन में क्या अंतर है भाई, ये दोनों ऑप्शन, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर से है, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर से, सी वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर से है, सी वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर से है। तो क्या यहाँ पर आर पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट है, तो नहीं, ये ऐसे पैरेलल खींच रहा है, इसके पैरेलल, जबकि पैरेलल आर पर जब कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब सरफेस पर आते हैं तो μ0I/π है, तो ये तो होगा नहीं, ये ख़त्म, ये ख़त्म, बिल्कुल सही बात है, ये ख़त्म। उसके बाद ये भी ख़त्म, चलो ये भी ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि पैरेलल नहीं होना बेटा, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारे पास ये और ये दे बच रहा, बस ठीक है ना, ये और ये बच रहा, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे है, ठीक, और ये थोड़ा बिल्कुल रेगुलर जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल रेगुलर जैसा। ये दोनों तो कट गए, बी और सी, ए और डी बचे, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये चलेगा और इसमें फिर ये चलेगा, ओके। कौन सा होएगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि ये 2 है और वहाँ पे ये नीचे 1 है, यानी स्लोप में यहाँ 2 है, ये 0 के ज़्यादा करीब है, तो ये ज़्यादा लेटा हुआ है। जो 0 के करीब होता है वो लेटा रहता है ना, और 1090 इनफाइनाइट होता है, ये ज़्यादा खड़ा रहेगा। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए स्लोप ये है और ये खड़ी स्लोप है बेटा, ये ढलान देखो 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 ऐसा है, और इसका जो स्लोप है वो ऐसा है, इसका स्लोप थोड़ा लेटा हुआ है, इसका स्लोप थोड़ा खड़ा है। और जो ऐसे होता है, जो ऐसे होता है उसमें ये जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, और ऐसे का मतलब स्लोप खड़ा मतलब 1090 इन्फिनिटी की तरफ है। नहीं आ रहा समझ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूँ कि बेटा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बहुत सिंपल समझना। अब मैं 2 लाइन बनाया, एक लाइन ये जो कि 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब बहुत आराम से समझना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक लाइन बनाओ जो कि 120 का एंगल बना रहा है। बोलो किसका स्लोप बड़ा है, तो बोले सर इसका स्लोप बड़ा है। कैसे बड़ा है, जैसे देखो डिसाइड करो, ये तो मिटाई दे रहा हूँ, डिसाइड करो। देखो tan 135 की वैल्यू होता है बेटा -1 होता है, tan 135 -1 होता है, और tan 120 कितना होता है, देखो tan 120, tan 180 -60, पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, tan 180 -60, tan 60, tan 60 √3। देखो ये वैल्यू जब बड़ा होता है बेटा, इसका मतलब ये ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ढलान, ये जो स्लोप होता है वो खड़ा हो जाता है ऐसे। तो देखो -√3, अब यहाँ समझो 1/2 आ रहा और यहाँ समझो 1 आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसी तरह डिफ्रेंशिएट करो, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट, जैसे इसको किया वैसे इसको करोगे। तो यहाँ नीचे 2 नहीं ना, यहाँ 2 है, तो ये वाली वैल्यू जो है देखो माइनस के साथ ये चीज़ छोटी है, माइनस के साथ ये चीज़ छोटी है, माइनस के साथ ये बड़ी है, तो ये उतना ही खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बेटा यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ठीक जा रही है। तो ये जो है कहानी, यहाँ पर जो स्लोप है वो कम हो गया, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। ये बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्लोप ऐसे चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मैं ऑप्शन मिला लेता हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो 32 का ए मैं मिला लेता हूँ। ये मेरा सेक्शन है, ये सेक्शन मैं देखूँ तो ये कौन सा सेक्शन है भाई, ये सेक्शन है मेरा जेई मेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन का 32, जेई मेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, घबराने का नहीं भाई, यहीं पर हूँ। जेई मेन, देखो देखो, जेई मेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन,
जेई मेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन, जेई मेन सिंगल करेक्ट ऑप्शन कहाँ गया? हाँ इधर होगा 32 का ए। तो घबराना नहीं है, जो बनाया सही बनाया, जैसे डिसाइड करा वो क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी बी नॉट बाई डी आर। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये चीज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट में है, ये ऐसे लिखोगे। और 1 अपॉन आर का तुम क्या लिखोगे, -1 अपॉन आर, 2 नहीं ना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देख रहे हो इसमें 2 गायब है, 2 नीचे नहीं है, यहाँ 2 है नीचे, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, घबराने का नहीं। और सारे सवाल बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हमें। कोई डरेगा नहीं भाई, कोई डरेगा नहीं भाई, डरना मना है, जोर से बोलो, डरना मना है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन निकालते हैं। चलो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, तो बनाते हैं बेटा, और घबराएगा नहीं कोई। चलो देखो, देखो बेटा, देखो देखो बेटा, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। देखो अ ब्लॉक ऑफ मास m, देखिए लिखा हुआ है, ये पहले मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूँ बेटा। ये ऐसे और ये ऐसे बनाया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। मास m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसा दिखाया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड ऑन ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से ब्लॉक को छोड़ा, ठीक है। बोलता है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं लेना इस पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आपके सामने कैसे है, ये इंक्लाइंड प्लेन जो ऐसे है ना, इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे पैरेलल है, मतलब सरफेस के पैरेलल है। फिर बोलता है फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द ब्लॉक लूज कांटेक्ट विद द सरफेस। तो कह रहा कितने टाइम बाद, यानी फाइंड द टाइम द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो बोलता है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्ट when block loses contact with the surface। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, यस, नीचे की तरफ मूव करेगा। मैग्नेटिक फोर्स निकालो यार, अगर चार्ज इधर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। अब मुझे कलाई का इस्तेमाल करना है, ऐसे से मोड़ना है, या ऐसे से नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड इधर फिक्स हो गया और वेलोसिटी इधर की तरफ है। कमाल की बात है, वेलोसिटी ऐसे देख रहे हैं, देखिए वेलोसिटी ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, देखिए मैग्नेटिक फोर्स इधर पुल करेगा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब mg इधर होएगा बेटा, mg का कंपोनेंट इधर होएगा, mg साइन थीटा सबको पता होएगा, और ये mg कॉस थीटा। जिस समय ये सरफेस छोड़ेगा उस समय नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0, उसी समय सरफेस छोड़ देगा। तो हम बोलेंगे सर जिस समय ये सरफेस छोड़ेगा उस समय मैग्नेटिक फोर्स mg कॉस थीटा के ठीक इक्वल होगा। उसके बाद और नीचे जाएगा तो वेलोसिटी और बड़ी होगी तो ऊपर उठा देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन 0। मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB होएगा, QVB mg cos थीटा। तो बेटा उस समय जो स्पीड होएगी ब्लॉक में वो होएगा QB, ठीक है बेटा। अब कह रहा है टाइम, देखो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर तो लग नहीं रहा, तो इधर की तरफ जो एक्सेलेरेशन हो तो g साइन थीटा ही होएगा ना। इधर की तरफ एक्सेलेरेशन आप जानते होंगे g साइन थीटा, mg साइन थीटा में m का डिवाइड करोगे तो g साइन थीटा, तो इधर की तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, तो v बराबर u प्लस ए टी, यू 0 एक्सेलेरेशन g साइन थीटा इंटू टी बराबर mg कॉस थीटा अपॉन QB। सिंपल कहानी है, और g से g कैंसिल आउट हो गया, तो t बराबर होगा mg, सॉरी m, और साइन नीचे जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा
एम कॉट थीटा अपॉन क्यू बी, दिस इज द आंसर, एम कॉट थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये मेरे पास आ गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं, सिंपल कहानी है, जोर से बोलो, सिंपल कहानी है, मिटा रहा हूँ बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन है ना। देखिए कोई घबराएगा नहीं, मैं हूं ना। एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी T, having kinetic energy T is moving in a circular orbit of radius r, is moving in a circle of radius r in magnetic field, in magnetic field, ठीक, ओके। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है ना बेटा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल्ड। अच्छा इंडक्शन को, मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड समझना बेटा। then the radius will become, then the radius will become, then the radius will become, radius will become, तो रेडियस क्या हो जाएगा। नया रेडियस अपन को सॉल्व करना है। चलो बनाते क्वेश्चन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या हमने पढ़ा था रेडियस का फार्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं, सर्कल में घूमता है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, R बराबर √2 m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी पढ़ा था। मास सेम है, 2 सेम है, चार्ज सेम है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी। ठीक है बेटा। तो इनिशियल रेडियस R है, फाइनल रेडियस R' मान लिया, इनिशियल रेडियस K, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K है, मैग्नेटिक फील्ड B है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, बोला ना डबल, 2K और मैग्नेटिक फील्ड हो गया 3 टाइम्स B। तो बेटा √K अपॉन B इंटू ये 3B ऊपर जाएगा और √2K नीचे होएगा। K ने K को मार डाला, B ने B को, तो R' इज इक्वल टू होगा √2 ऊपर 3 नीचे, √2/3 इंटू R इज द आंसर। सिंपल। इसमें बेटा आप इसको रूट के अंदर लेना चाहें तो √2/9 इंटू R, √2/9 R यानी C ऑप्शन। देख रहे हैं, ठीक है। चलिए और बनाते बेटा, घबराने का नहीं भाई, मैं हूं ना। चलो और देखते हैं बेटा, बस घबराना नहीं। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में। एक क्वेश्चन है बेटा, ये मेरे पास है ऐसे, अब देखिए ये कहानी ऐसे, ये O, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस, OABC ये ऐसे जा रहा है। घबराने का नहीं भाई, मैं हूं ना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, घबराना नहीं। OABC इज अ करंट कैरिंग स्क्वायर लूप। अच्छा OABC एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको सेंटर से प्रोजेक्ट करना बेटा, along its diagonal AC के along ऐसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलेरेशन, वो इनिशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखो।
पहले बताओ बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से, स्क्वायर लूप की करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जब क्लोज लूप रहेगा तो सर्कल की तरह घुमा लेना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर होगा, बट ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स अपोजिट कर देंगे। तो हम बोलेंगे सर फोर्स इधर, तो यानी एक्सेलेरेशन भी इधर। अब बेटा ये एक्सेलेरेशन का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो बोलेंगे सिंपल, ए कैप बराबर हो गया ए वेक्टर अपॉन ए। अब ए वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट इधर होएगा, देखो बेटा डरना नहीं, एक वेक्टर इधर, अच्छी 45 है तो ये 45 होगा, ये होगा ए कॉस 45, ए बाई रूट 2 लिख दूँ, ए बाई रूट 2, ये भी होएगा ए बाई रूट 2, माइनस की तरफ है माइनस ए बाई रूट 2 आई कैप, और ये प्लस ए बाई रूट 2 जे कैप, अपॉन ए से डिवाइड करना है, ए से ख़त्म, 1 बाई रूट 2 कॉमन, ब्रैकेट में होएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप। लो जी हो गया जी आंसर, तो खामखा जान देते हैं। तो ठीक है बेटा, हमने आपको क्वेश्चन कराया, अगले लेक्चर में भी क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।